रात दिल थाम के बैठी है, 600 से ऊपर बिटकॉइन माइन किए थे अपने पूरे करियर में। ठीक है, मैं 50 ऑड कंपनीज या की तो ऑलरेडी एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ, उनको हेल्प ही कर रहा हूँ। पिछले साल हमने इतने बुरे टाइम में 13 कंपनीज को फंडिंग दिलाई है, और इस साल में जनवरी के अंदर अंदर ही 4 कंपनीज को फंडिंग मिल चुकी है। हेलो एवरीवन, आज के हमारे होस्ट हैं मिस्टर राज कपूर, फिल्मों वाले नहीं, स्टार्टअप और ब्लॉकचेन वाले। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हम लोग जानेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। स्टार्टअप कैसे शुरू करें, फंडिंग कैसे रेज करें और सब कुछ कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, सबको जानेंगे अच्छे से। इन्होंने मोर देन 45 स्टार्टअप्स को एडवाइजरी प्रोवाइड किया है और उनमें से 2, क्या सोचो, 2 यूनिकॉर्न है। मतलब वो 8,000 करोड़ से ऊपर के वैल्यूएशन रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग जो या सब सुन रहे हैं ना, जिसको ब्लॉकचेन या कोई भी स्टार्टअप आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले मेरी हाँ, पहली एडवाइस होती है, 10 बार सोचो। सोचो एक बार, लेकिन 10 बार सोच लिया और उसके बाद आपको फिर भी यही जवाब आता है कि मुझे स्टार्टअप करना ही करना है, स्टार्ट करना ही करना है, तब आप करो, क्योंकि फिर आपका दिल रेडी है, दिल दिमाग दोनों रेडी है। अगर एक बार भी थोड़ी आपत्ति होए या थोड़ी आशंका होए, मजा नहीं आएगा उसमें, आप फिर 100% है ही नहीं उसके अंदर। सबसे पहला एडवाइस ये। दूसरी एडवाइस, आपके जेब में थोड़े पैसे होने चाहिए। सबको पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो चाहिए। ठीक है, फंडिंग एकदम से कोई नहीं देने वाला। हाँ, अगर आपको लगता है भाई मेरा आइडिया ब्रिलियंट है, मेरे को कल किसी को बताऊंगा फंडिंग हो जाएगी, नहीं होता है वो सब। यस, फिल्मों में होता है, शार्क टैंक में होता है, वो भी थोड़ा दिखावा होता है, वो सारा रियलिटी शो है, वो रियल नहीं। ठीक है। हाँ, वो या सब रियलिटी में एक बता दो मुझे शार्क टैंक से जो कि पैसे मिले उनको, या कहीं भी। ठीक है, वो अच्छा दिखता है। हाँ, और हाँ, वो आपके तो, जो प्राइस हाँ वो ठीक है, अच्छा है वो, लेकिन इनकरेज करने के लिए अच्छा होता है वो, ठीक है। हुँ, ठीक है। हुँ, तीसरा, हुँ, पहले ये सोचो, अगर मेरा आइडिया इतना अच्छा है, क्या मेरे माँ बाप मुझे पैसा देंगे इसके लिए? और अगर या अगर उसका आंसर यस है, तो और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपके माँ बाप ही आपको पैसा नहीं देंगे, बाहर वाला इन्वेस्टर कहाँ से देगा आपको? सही है, या थोड़ा बहुत तो आपको लगाना पड़ेगा ना। थोड़ा दिल, हाँ, थोड़ा दिमाग, थोड़ा पैसा, ये 3 चीजें आपको चाहिए होंगी। तो ये 3 चीजें तो पहले आप या साइड कर दें। स्टार्ट ठीक है। उसके बाद आप सोचिए, ब्लॉकचेन करना है, ब्लॉकचेन प्रोडक्ट है, वेब3 प्रोडक्ट है, क्रिप्टो है, एनएफटी है, डीफाई है, क्या है? क्योंकि या मैं ब्लॉकचेन क्षेत्र से हूं, मैं ब्लॉकचेन के बारे में बात करता हूं। पहले ये देखिए कि ब्लॉकचेन प्रोडक्ट बनाना है, बना के रहे हो, उसकी जरूरत है क्या ब्लॉकचेन की? इसके लिए मेरी एक सलाह है। ब्लॉकचेन में ना एक हम मॉडल मैंने बनाया है, उसको मैं बोलता हूं फिट्स मॉडल, FITS, फिट्स मॉडल। ये मॉडल याद रखिएगा, क्योंकि अगर इस मॉडल में बैठता है आपका आइडिया, तो ही आपको ब्लॉकचेन यूज करना चाहिए। ये ब्लॉकचेन का शब्द कई लोग ऐसे भी यूज कर लेते हैं, भाई हमारा ब्लॉकचेन एनेबल्ड प्रोडक्ट है, ब्लॉकचेन की जरूरत नहीं, आपने फिर भी डाल दिया, कोई बात नहीं। या लेकिन फिट्स मॉडल, यार ये फिट्स क्या होता है ये बताता हूं मैं। सबसे पहले या एफ मींस फॉर फ्रॉड। जिस चीज में या फ्रॉड का बहुत डर हो या फ्रॉड की चांसेस हो, उसमें ब्लॉकचेन बढ़िया बैठता है। आजकल बहुत फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, रोज यस, पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली तो, अभी इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अभी मैंने पढ़ा कि कल कल हुँ, किसी का 3 करोड़ का फ्रॉड हो गया है क्रिप्टो के नाम पे, बहुत सारे हो रहे हैं। हाँ, और क्रिप्टो के नाम पे ही नहीं, फ्रॉड मीन अगर बिजनेस में कहीं फ्रॉड की आशंका या है, एनी चांसेस है, देन एफ, तो एफ आ गया। दूसरा होता है आई। आई मींस इंफॉर्मेशन। ओके। या इंफॉर्मेशन यानी जहां बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, आपको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, बहुत सारा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसका किस तरीके से हमको कौन सी सही इंफॉर्मेशन, कौन सी गलत इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसको एड्रेस कर रहे हो, तो आप ब्लॉकचेन यूज करो। तीसरा यानी कि टी, टी यानी कि ट्रस्ट इश्यूज। ट्रस्ट अभी देखिए, सप्लाई चेन होता है, उसमें मैं हूँगा, या मेरा सप्लायर होगा, उसके आगे वेयर हाउस वाला होएगा, गाड़ी वाला इंडस्ट्रियल होएगा, हाँ, 10 लोग होंगे, इमिग्रेशन वाला होगा, 10 लोग बीच में लाइन में लगे रहते हैं। ठीक है। अब हाँ, मुझे नहीं मालूम या कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, ट्रस्ट में कैसे करूं, किसी को मैं जानता ही नहीं, उनको ना वो मुझे कैसे ट्रस्ट करेंगे, वो मुझे नहीं जानते। लेकिन एक हाँ, सिस्टम को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो है ब्लॉकचेन, या क्योंकि ब्लॉकचेन है इम्यूटेबल, उसको आप चेंज ही नहीं करते। एक बार आपने डेटा डाल दिया तो परमानेंट हो गया, आप कोई भी हम लोग में से पूरे चेंज नहीं कर सकते, तो वहां हो गया ट्रस्ट। ब्लॉकचेन को प्रोग्रामेबल ट्रस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज, सो एफ फ्रॉड, आई इंफॉर्मेशन, डी फ्रॉड ट्रस्ट।
एंड एस, सिक्योरिटी। जहां यस, आपके डेटा को सिक्योरिटी चाहिए, और आज आप डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, टोटली डिजिटल। इसमें अभी हम यस, बुकिंग करते हैं, आप बैंकिंग करते हैं, सारा क्रिप्टो खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं ऑनलाइन ही करते हैं, 90% तो हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। यस, आज हम लोग हाँ, आपस में ऑनलाइन बात ही कर रहे हैं, करेक्ट? या, तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी। डेटा अगर सिक्योर होना चाहिए, मेरे मेरे बैंक का डेटा, मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरे इंश्योरेंस, ये मेरा पर्सनल हो गया। एक कंपनी का कॉर्पोरेट डेटा इज गोल्ड। या, ठीक है, आज या, आपका और मेरा डेटा गूगल अमेजोन के पास है, वो करोड़ों कमा रहे हैं, हम तो नहीं कमा रहे, ये कमा रहे या, हैं। ठीक है, या, हमारे डेटा से कमा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें बेकार यस, के एड्स आते हैं, बेकार के बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हमारे को पैसे नहीं आते। ठीक है, या, तो यहां हो गया आपकी सिक्योरिटी। मुझे अपना डेटा वहीं देना है जहां मैं उसको मोनेटाइज कर सकूं, सिक्योर कर सकूं, सिक्योर रखूं। यस, और अगर सिक्योर या, नहीं रखूंगा, आपको रोज टेली मार्केटिंग कहते हैं, सर लोन ले लो, कार्ड ले लो, ये लोग प्री अप्रूव्ड है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ प्री अप्रूव्ड लोन है तो घर भेज दो ना, पेटी भेज दो, क्या मेरे से क्या मांग रहे हो? आपकी या, सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेटा इज द न्यू गोल्ड। या, सिक्योरिटी इज एस। और आप ये याद रखना, दुनिया में सब खत्म हो जाएगा, गोल्ड, सब रिसोर्सेज, ऑयल, सब खत्म हो जाएगा, डेटा कभी नहीं खत्म होएगा। डेटा इज या, इनफाइनाइट, एवरीथिंग एल्स इज फाइनाइट। एंड जहां डेटा है, वहां सिक्योरिटी अगर नहीं होगी, आज तो कुछ चोरियां अलग हो रही है, अगला थेफ्ट, पूरा डेटा थेफ्ट ही होने वाला है। या, तो यहाँ आप या, मैं आज भी आज या, मैं आज ही पढ़ रहा था, जैसे कि जो ओपन एआई है, वो चैट जीपीटी बनाया। अगर वो गूगल चाहे बनाने के लिए तो उससे काफी तगड़ा जी बना सकता बना है वो, सकते हैं। क्योंकि गूगल का काफी ज्यादा बड़ा डेटा सेट है ओपन वही, एआई से। बिल्कुल। सो यहाँ अगर आपका या, फिट्स मॉडल है तो ही ब्लॉकचेन आप उसमें यूज कीजिए, नहीं तो बहुत दूसरी टेक्नोलॉजीज या, है वो भी अच्छी हैं, लेकिन ब्लॉकचेन इज ओनली या, यूजफुल फॉर दिस। नहीं तो आप ब्लॉकचेन आप यूज करेंगे, या, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्यों करना चाहेंगे? बट blockchain is the future, that is important, that we should know। या, in the next 15 to या, 20 years, all यानी कि सारे के सारे धीरे के धीरे सारे सिस्टम्स वहीं चले जाएंगे। फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नेंस सिस्टम, सारे जा रहे हैं। आपको पता ही होगा शायद, या नहीं या, पता तो देख लीजिए, तो दुबई एक ऐसा शहर है जहां सब कुछ या, ब्लॉकचेन पे है। तब ड्राइविंग लाइसेंस से डेथ डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपको लाइसेंसेस चाहिए, बैंकिंग चाहिए, सब कुछ ब्लॉकचेन पे है। या, ब्लॉकचेन तो पे, ये या, और वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं ब्लॉकचेन स्टार्टअप को। 1000 से ऊपर और उनके भी वहां कुछ जोन में हो गए हैं, और हम अभी तक 450 में बैठे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम या, भी तरक्की करेंगे। वो इतना सा शहर है, हम इतनी बड़ी कंट्री है, कुछ मजा नहीं आता। बस एक स्मॉल पोस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर काफी अच्छा बिल्कुल। हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से पहली सलाह है, सब जो फाउंडर्स बनना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी टेक टीम बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी टेक या, टीम को ब्लॉकचेन दिस इज आना वेरी चाहिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट। आधे लोग बोलते हैं आई एम ब्लॉकचेन डेवलपर, भाई साहब को पता नहीं पूरा। ठीक है, कोड भी पता नहीं उसको अच्छे आधे से। लोगों को ना ब्लॉकचेन नाम डाल दिया। ब्लॉकचेन नाम डालने से नहीं पता लग जाता किसी का ब्लॉकचेन। आप उनसे या, जरूर पूछिए क्या काम किया है। आप ये पूछिए ऑडिट्स क्या होते हैं, आप उसको पूछिए तुम्हारे ऑडिट्स कहाँ है, दिखाइए जरा, गिटहब पे क्या है दिखाइए। आप या, पूछा कीजिए, आपको हक है, आप किसी को ले रहे हो सामने, आपका यस, हक बनता है, आप ये पूछिए। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कुछ करोगे ब्लॉकचेन का, और भाई साहब 2 दिन के बाद बोलेंगे सर मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, आप बनाओगे क्या? आपका टेक्नोलॉजी या, बनाएगा कौन? अभी आप, आजकल तो हम ईंट गारा से तो बिल्डिंग नहीं बना रहे ना, हम तो बना रहे हैं अपना बिजनेस, अपना टेक्नोलॉजी से। या, आपकी टेक्नोलॉजी में ही खोट होगा तो आप क्या करेंगे? आपके आदमियों में प्रॉब्लम होगा। और मेरा लास्ट वाला एडवाइस ये रहेगा कि आप जिसके साथ भी काम करें, आप ये सोच के चले कि हम साथ आज के लिए नहीं, काफी लाइन लंबा सफर तय करना हमारे को प्रॉब्लम्स आएंगे। ये नहीं कि अरे यार हम पैसे नहीं आ रहे, मैं तो छोड़ के नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो इन्फोसिस में नौकरी मिल गई मुझे, मुझे टाटा में मिल गई, और बीच में आपने मझधार में आपको छोड़ दिया। उन आदमियों के साथ आप ये, जुड़ो जिनके साथ आप दिल जोड़ सकते हो। हाँ, क्योंकि वो 10 साल का एटलीस्ट रहता है, उससे कम करोगे तो फिर नहीं होगा। नहीं, क्योंकि 5 साल तो लग जाता है सॉर्ट आउट सब्जी करने बिल्कुल में। वही, जद्दोजहद इसके होती से है, प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, प्रॉब्लम्स हर चीज में होती हैं। आपके साथ, आपकी या, गर्लफ्रेंड के साथ भी होगी, आपके बॉयफ्रेंड के साथ भी होगी, या, आपके पेरेंट्स के साथ भी होगी, आपके स्कूल में भी होती है, लेकिन उसमें आप झेल के आगे निकलते हैं ना। अब स्कूल में भी हमारे को कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, स्कूल छोड़ थोड़ी जाते हैं। हाँ, पेरेंट्स के या, साथ कुछ पढ़ा है तो नहीं, पेरेंट्स को भी छोड़ देंगे? अरे ऐसा कैसे होएगा? कल को मेरे बच्चे के साथ मेरे बच्चे वो सॉर्ट नहीं, बैठ के सॉर्ट आउट करना बिल्कुल पड़ता है। और ये देखिए, अब जो फाउंडर ढूंढ रहे हैं, वो बैठ के अच्छे से बात कर सकते हैं। बिल्कुल उसका एंगर लेवल कितना है, उसका वो कितना पैसन है उसके अंदर, और कितने अच्छे से वो सब कुछ को मैनेज कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल होता है। बिल्कुल।
और वो फीडबैक जितना है उसको कितना अच्छे से वो एनालाइज करके वर्क कर और पा रहा बिल्कुल, है, वो सब बहुत और आप इंपॉर्टेंट में होता ना ये भी क्षमता होनी चाहिए कि आपको जो अगर कोई बोले गलत है तो समझा करो। कि ऐसा नहीं कि हम है। सारे जो सब चीजें करें अच्छे, तो अगर होते हैं तो लिसन टू या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ट्रस्ट पीपल या एंड एंजॉय द स्पेस, द जर्नी इज ब्यूटीफुल, क्योंकि इसमें स्कोप बहुत है। आपको मालूम है $3 या ट्रिलियन इंडस्ट्री है। गार्टनर ने बोला कि थ्री या ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। इंडिया की डॉलर जीडीपी $3 ट्रिलियन में नहीं है। आप अगर अभी घुस या जाओ ना, घुसे रहोगे, मजा आएगा। और वो बिगिनिंग है, वो भी हाँ, अभी स्टार्टिंग है। देखिए मैंने, और वो हाँ, फिर अब जैसे हाँ मैंने स्टार्ट किया 2010 में, जब किसी को पता भी नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कितना सक्सेसफुल होगा, लेकिन देखिए या 2010 और आज की तारीख, मजा आ गया। या जैसे कि जो भी फाउंडर्स होते हैं वो स्टार्ट वहाँ से एंड हुआ था वहाँ पे, कि फाउंडर कैसे फाइंड कर रहे थे हम लोग, फाउंडर का वो फाउंडर कैसे फाइंड करते हैं वो सब बता रहे थे हम लोग। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है वो कितना हम्बल है, कि सबसे इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब 5 साल पहले स्टार्ट करा था, नहीं पता था इतना प्रॉब्लम होता है। हम्म, जब एंटर किया तो समझ आया, जो अच्छे से एनालिसिस करके आना चाहिए। अगर आपका अंदर कोर विल नहीं होगा तब तक आप भाग ही नहीं पाओगे। बिल्कुल इतना प्रॉब्लम आता है, इतना प्रॉब्लम आता है कि ऐसे सॉल्व सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। और जॉब बहुत इजी है इसके हाँ, प्रॉब्लम। जॉब इजी होता है, लेकिन देखिए जिंदगी में जो कठिन रास्ता पकड़ता है ना, वही कमाता है, वो ज्यादा ही कमाता है। या देखिए 2010 में जब मैंने भी स्टार्ट किया था, तो हम्म, मैं बिटकॉइन माइनिंग करता था। कई या लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं करता वही था। वहाँ अलाउड था, यूएस में हम्म, अलाउड था, यहाँ इंडिया में नहीं था ना, यूएस में था, यहाँ अलाउड था। हम्म, और उस या दौरान लोग कहते यार तू क्या बेवकूफ़ी कर रहा है यार, क्या है इसमें, क्या मिलेगा, क्या या मिलेगा? मैंने कहा जो भी है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने हम्म, कई साल सीखा, और मैंने ज़रा दिल थाम के बैठिए, 600 से ऊपर बिटकॉइन माइन किए थे अपने पूरे करियर में, ठीक है? मैंने हाँ, उसमें से ज़्यादातर 80% तो मैंने बेच ही दिए, 50,000 के ऊपर जब चले गया था, हम्म, तो मैंने पैसे तो या खूब कमा लिए। अगर मैं बैठ के गिव अप कर देता था कि यार मैं क्या करूँ, दोस्त बोल रहे थे क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर गिव अप कर देता था, तो बहुत ईज़ी था गिव अप करना, सबसे ईज़ी होता है गिव अप करना। या देखिए या चढ़ाई ऊपर होती है ना तो बहुत मुश्किल होती है, चढ़ाई नीचे की बड़ी ईज़ी होती है। ऊपर की चढ़ाई तो, वो तो एक दिन में गिरता है, हाँ, जैसे जस्ट लाइक अदानी। पसीना तो तभी आता है जब आप ऊपर वहाँ चढ़ोगे, पसीना नीचे तक नहीं आता है। थोड़ा मेहनत करो, पसीना खून पसीना बहाओ, आपको उस हिसाब से आपका रिवॉर्ड भी मिलेगा आपको। या और ये अभी का करंट मार्केट हिसाब से बिटकॉइन अभी तो 23 चल जी, रहा है, $1000। तो क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोर समझ जाओगे ना आप कि कैसे वर्क कर हाँ, रहा है, और उसके बाद आप एनालिसिस करने लगोगे उसके ऊपर, तो आप बहुत अच्छे से देख बिल्कुल, सकते हो क्या होगा। बिल्कुल। और जिसको बिटकॉइन में घुसना है ना, वो सतोशी नाकामोटो का पेपर ज़रूर पढ़ ले। बिटकॉइन वाइट बिटकॉइन पेपर। व्हाइट पेपर पढ़ ले, और बिटकॉइन व्हाइट पेपर के नीचे फुटनोट्स में देखना 2-4 वहाँ साइटेशंस हैं, वो भी पढ़ ले, क्योंकि उसके आधार या पे उसने वो पेपर बनाया है। वो भी हाँ पढ़ ले, उसका पूरा कोर्स पूरा, उसको समझ आ जाएगा कि बिटकॉइन या ब्लॉकचेन कर बिटकॉइन क्या है। सकता है, और उसके बाद वो धमाका जो है, इट इज द सेकंड इंटरनेट। इंटरनेट में जो धमाका या 95 के दौरान हुआ था, ये अभी हो रहा है, और हम सब उसके या भागीदार हैं। एंजॉय द स्पेस गाइस, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। यस या और मैं व्हाइट पेपर का लिंक दे दूंगा नीचे में, वीडियो के नीचे में आप सब देख सकते हो राइट। हाँ या उसके बाद और कुछ, जैसे कि आपको इंटरेस्टिंग एडवाइजरी या फिर कोई स्टार्टअप के बारे में बता सकते हैं। मेरे सबसे इंटरेस्टिंग एडवाइजरी जो मुझे लगती है, ये एक मेटावर्स, तो बहुत लोग बात करते हैं कि हम लोग मेटावर्स या बनाएं। सबसे पहले तो एक चीज हम साफ बात करें, इंडिया में जो मेटावर्स बनते हैं ना, वो AR VR है, मेटावर्स नहीं। ठीक है, ज्यादातर या कुछ, मेटावर्स तो काफी अलग हाँ, होता है। वो तो लोग बोलते हैं मेटावर्स होता है कुछ नहीं, ऑडियो ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल या मेटावर्स में होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत, तो मेरे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। एक है, उसका नाम है मेटाफ्लुएंस। हमने मेटाफ्लुएंस क्या या किया है मेटाफ्लुएंस पे, और मैंने वहाँ, मैं एडवाइजर भी हुआ, तो उन्होंने मुझे, मैंने अच्छा काम किया तो मुझे एक लैंड भी दे दी और एक मेरी बिल्डिंग भी बना दी वहाँ। ठीक है, लेकिन मेटाफ्लुएंस क्या है? इट इज द मेटावर्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। जो दुनिया के सारे इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंसर्स हैं, गेमिंग के, NFT के, ई स्पोर्ट्स के, ब्लॉकचेन के, सबको वहाँ जगह मिली हुई है। मैं भी वहाँ एक हूँ। ओके तो अगर आप वहाँ आते हो, वहाँ की एंजॉयमेंट, अगर आपके पास जैसे कोई प्रोडक्ट है, आप इधर प्रोडक्ट लेके जाओ, आपके सारे वहाँ इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपका सारा काम कर देंगे। आपकी मार्केटिंग नहीं होगी, आप उनके साथ डील कर लीजिए,
हम सब उसको कहीं जहाँ प्रचार करना हम कर लेते, बात कर लेते, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो मेटाफ्लोरेंस का एक वो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, चाहे डांस। अभी रिसेंटली हम 3 वो कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, उसमें से एक लकी अली का शो है। तो हाँ, तो एक उसका शो है अलग। अब हम उसी जगह पे वो इतने प्रभावित हो गए हैं इंडियन कंपनी से और इंडिया से कि वहाँ वो एक बॉलीवुड, पूरा एक बॉलीवुड वो बना रहे हैं, एक वर्ल्ड बना रहे हैं उसी के अंदर। एक वो बना रहे हैं और एक टेक्नोलॉजी इंडियन सिलिकॉन वैली भी वही बन रही है, जहाँ स्टार्टअप्स, फंडर्स, मेंटोर्स सारे वही होंगे, वही बात करेंगे, वही चर्चा होगी, वही एक दूसरे के साथ मिलजुल के बात करेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो दीज और वो पूरा इंडिया सेंट्रिक बना रहे हैं, काफी सारा इंडिया सेंट्रिक बना रहे हैं, क्योंकि इंडियंस सबसे ज्यादा दिमाग वाले भी इंडियंस ही होते हैं ऐसे देखा जाए तो एक वो बन रहा है और ये एक है। दूसरा दूसरा हमने एक बहुत ही बढ़िया ये बनाया है, डेटिंग साइट बनाई है। ये सब बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा कि ये डेटिंग साइट में ये पूरा मेटावर्स में है ना। अभी इसमें खास क्या है ये बताता हूँ। देखिए, आप सब लोग टिंडर विंडर में तो जाते ही होंगे, कई लोग जाते होंगे, मेरा तो टाइम खत्म हो गया, मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन कई लोग जाते हैं। मैंने भी टिंडर देखा है क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे थे हमने कहा टिंडर में क्या शॉर्ट कमिंग्स है, उसके ऊपर हमने ये बनाया। हमने मेटावर्स में आप किसी के साथ मैच होते हो तो आप मेटावर्स में आप उसके साथ घूम सकते हो, उसको पिक्चर ले जा सकते हो, उसको डेट पे ले जा सकते हो। मोर इम्पोर्टेंट, आपने उसको गुलदस्ता दिया फूलों का, आप वो भी दे सकते हो और उसके घर पे रियल वाला मिल जाएगा उसको। ठीक है, वो पूरी पार्टनरशिप की हुई है ना। उससे भी हमने आगे एक चीज और की और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेटावर्स में एक शॉर्ट कमिंग है। मेटावर्स में आप जब जाते हो आप किसी को टच नहीं कर सकते, आप किसी यू कांट किसी ऑब्जेक्ट को भी, किसी फोन उठाना है, फोन देखना है कैसे, आप फोन उठा तो लोगे लगे आपको उसका वेट ये कुछ पता नहीं लगेगा। हमने उस पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डाली जिसमें से हम टच, स्मेल और टेस्ट ये 3 चीजें कर सकते हैं मेटावर्स के अंदर। यानी कि अगर मैंने गुलदस्ता दिया अपनी गर्लफ्रेंड को, तो उसकी स्मेल आ जाएगी। मैंने चॉकलेट दिए खाने को, उसको चॉकलेट का टेस्ट आ जाएगा। बेशक चॉकलेट खा नहीं सकेगी, उसके वो घर पे आ जाएंगे। लेकिन ये हमने इस नए ऐप में डाला है जो कि मेटावर्स में है। उसका नाम है आउच, OUCH, आउच। और वो जल्द से जल्द आने वाला है, अभी टेस्टिंग में चल रहा है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी टेस्टिंग चल रही है, लेकिन जब आएगा बड़ा मजा आएगा उसमें। इंटरेस्टिंग पहले से लग रहा है। Yes, you can enjoy the metaverse with smell, touch, and taste. You can taste the food. You can take her to a restaurant. You can have coffee, but you can get the smell also of the coffee. If you like it, you can buy it also. So ये सारी चीजें अभी हम इसमें डालें। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, यूथ के लिए ये इंटरेस्टिंग है। बाकी तो बहुत सारे जो कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से। और जैसे कि बहुत लोग अभी समझ नहीं आएगा मेटावर्स है क्या, क्योंकि बड़ा इंडिया में काफी नहीं, नहीं समझ आता है। मेटावर्स क्या होता है, जब देखिए हम छोटे होते हैं, जब हम छोटे थे हमारे तो हमारी नानी दादी राजा रानी की कहानी सुनाती थी, याद है? सबको याद होएगा। हम लोग इमेजिन करते थे। आज हम वही इमेजिनेशन टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। ये मेटावर्स है आपका। सिंपल लैंग्वेज में मेटावर्स इज एन इमेजिनरी लैंड जो आप इमेजिन कर सकते हो, जो मर्जी बना सकते हैं और जो बनना चाहते हो बन सकते हैं। जो हम हकीकत में नहीं बन सकते वो भी बन सकते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आवर इमेजिनेशन। इट्स अ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। और जैसे कि फेसबुक और फिर आपका इसमें डिफरेंस क्या होगा? बिल्कुल, जहाँ फेसबुक पे आप लोगों से 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में मिलते हैं, इसमें आप 3 डायमेंशन में मिलिए और आप कहीं भी घूम सकते हैं। उसमें आप फेसबुक में कहीं घूम नहीं सकते, आप फेसबुक में उसी पेज पे रहोगे। इसमें आप कहीं भी जा सकते हो। आपको जाना है ताजमहल देख सकते हो, आपको जाना है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वहां जा सकते हो। एंड सिटिंग एट होम, जहां हम लोग आप बैठे, आप बैठ के कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या कर रहा है? बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना टिकट, क्या चाहिए? हाँ, तो इसमें एक मैं देखा था कि वीआर पहनने से काफी लोग को वोमिटिंग होने लगता है, तो इसका क्या सॉल्यूशन? देखिए, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट सारे इस पे काम करें, क्योंकि जब तक नॉर्मल ग्लासेस नहीं आएंगे, जब बड़े बड़े हेडसेट हैवी, काफी दर्द होता है, हैवी होते हैं और आप कितना देर बैठोगे उसके साथ? थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद क्या? तो इसलिए ये बना रहे हैं अगले 6-8 महीने, इस साल के अंदर लाइट वेट ग्लासेस आएंगे जिसमें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। और जब वो आएगा तब मेटावर्स यहाँ है ना, वहां चले जाएगा। बिकॉज
काफ़ी लोग ज्यादा हाँ, यूज करने पड़ेंगे। अभी आप देखिए, हम लोग या शहर में हैं, ठीक है, दिल्ली बॉम्बे में, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये सारी मिल जाएंगी। जब तक ये चीजें टियर 2 और टियर 3 में जाएंगी, कुछ तब मेटावर्स का या मजा आएगा। मेटावर्स का यस मजा तभी आएगा। और वो आ रहा है, वो तो देखिए, टेक्नोलॉजी में आपने खुद ही देखा है, 10 साल 15 साल पहले, हाँ, 15 साल या पहले क्या था? गूगल पे भी कोई नहीं यूज करता था। आज या सब लोग गूगल पे यूज करते हैं, जीपे कर दे यार, है ना? यस हुँ, ये क्यों, कैसे हुआ? ये तरक्की कैसे हुई? टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होती गई, होती गई, होती होते गई। गए सो या स्मार्टफ़ोन बेहतर होते गया और अफोर्डेबल रेट में आने लगे तो हो जाता। बिल्कुल, तो धीरे-धीरे करके या टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ इम्प्रूव होती रहती है, क्योंकि आप और हम लोग या कर रहे हैं ना उसको, करेक्ट? या तो इसीलिए आप टेक्नोलॉजी, आप खुद उसमें सॉल्यूशन निकालिए। क्या मालूम, या आपने पहले चश्मा निकाल दिया तो आप बिल गेट्स से ज़्यादा बन जाएँगे पॉपुलर। या एआर के ऊपर कर लीजिए, काफ़ी वो बहुत लाइट लोग वेट काम होता है। कर रहे हैं, इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं। यूएस हाँ, डिफेंस, यूएस नेवी, सब लोग वो भी एक कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी कुछ थोड़ा काम कर रहा हूँ। देखते हैं पहले किसका निकलता है, लेकिन जिसका भी निकले, या सबके लिए जगह है। वो मार्केट सबके लिए जगह होती या है। ये मत सोचिए कि एक ही इंसान सब कुछ बना देगा। आप भी, कितने सारे फ़ोन हैं, एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, पता नहीं कितने-कितने फ़ोन हैं। कितने सब लोग चल रहे हैं, या ये भी चलेगा। या बस आपको कुछ की डिफरेंस फाइंड करना है मार्केट में। बस, बस, इंटर बस। कर जाइए। जैसे अपना बॉट जैसे अपना बॉट जगह जैसे बनानी बॉट है। इंटर यू किया। हैव टू मेक योर स्पेस। हाँ, यू या मेक योर स्पेस। जैसे बॉट हाँ, या जैसे बॉट इंटर किया कि वो देखा काफी हाई प्राइस में हेडफोन मिलता है क्वालिटी वाला। वो मिडिल मिडिल रेंज खाली है पूरा। इंटर कर जाओ ऐसे। बिल्कुल, वो आपको जैसे आप कोर्स सीखोगे अच्छे से समझोगे तो अपने फाइंड कर पाओगे कि कहाँ का गैप गैप है। एब्सोल्यूटली, उसके इंटर कर सकते हो आराम से। एब्सोल्यूटली, या एब्सोल्यूटली। उसके बाद फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते टैक्सेशन के बारे में क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है अभी हाँ, मार्केट में क्रिप्टो टैक्स के टैक्सेशन का तो बारे में। बड़ा कन्फ्यूजन है। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है, या न्यूज़पेपर में आज आया हुआ है। अ, मेरे ओके पेज पे आप पढ़ सकते हैं। आप हाँ, या इंडिया हाँ ब्लॉकचेन अलायंस पेज पे है। हाँ, खैर वो तो खैर मैंने लिखा है कि लास्ट ईयर, ये हम्म, बहुत दुःख की भी बात है और हैरानी की भी बात है। पिछले साल जब निर्मला सीतारमण जी ने 30% टैक्स लगाया था क्रिप्टो या क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पे, तो उसके हम्म, बाद कोई तो खुश हुआ नहीं। 2-3 कारण। या सारे कोई भाग गए एक यहाँ तो से। चलो 30% टैक्स है, ठीक है, आपको भरना है, लेकिन आप, हाँ वो दे ठीक है दे चलो दूंगा ठीक है, ठीक बट 1% टीडीएस है, तो इतना जगह लगा रहे तो बिल्कुल, ठीक था। उसपे 1% हाँ टीडीएस है। अभी उसमें हाँ क्या हुआ, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी, क्योंकि हर ट्रेड पे 1% या टीडीएस कटेगा उनका। या अगर आप दिन में 10 या 10 फिर ट्रेड करें तो 10% तो आप वही दे रहे हो सरकार को। हाँ, उसके या अगर प्रॉफिट हाँ हो तो उसको 30% और दे दो, ठीक है? तो इस धीरे-धीरे करके कई ट्रेडर्स जो थे इंडिया से बाहर चले गए डीफाई हम्म, प्लेटफ़ॉर्म्स पे अलग-अलग। आपको या पता है कितना 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 वॉल्यूम गया? 32,000 करोड़, फोर या 32,000 करोड़ इंडिया से बाहर चले गया। या और फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन चला में गया। चले गया। अभी कुछ आप किस पे कुछ टैक्स लगाओगे? उस पे लगाओगे, इस पे लगाओगे, ठीक है? लेकिन अभी लगा ही नहीं ये सकते अभी कर रहे ऐसे। हैं। अभी कुछ उन्होंने प्रोविज़न बनाया है। अभी क्या है, या इंडियन स्मार्ट होते हैं, उनको पता भी टैक्स भरे क्यों भई हम लोग? इतना क्यों भरे? हाँ बेचारे 30% बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो या दूसरा ये था कि आप चलो टैक्स है भी, आप उसको लॉसेस के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं कर सकते। यानी कि या लॉस हो गया, दैट्स उसके द अगेंस्ट उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये दूसरी दिक्कत हो गई। हाँ उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर या सकते, ये तीसरी दिक्कत हो गई। तो इस तरह कई कंपनीज़ और कई लोग बाहर दुबई, मिडल ईस्ट, सिंगापुर, अलग-अलग कंट्रीज़ में जाने लग गए। मैं उसको या इंग्लिश में ब्रेन ड्रेन बोलता हूँ। हमारे ऐसे स्टार्टअप्स या काफ़ी सारे बाहर चले गए। मैं कई हम्म, स्टार्टअप्स को एडवाइस करता था इंडिया में, वो सब लोगों ने दुबई में सेटल हो गए हैं। दुबई में या रजिस्टर हो गए हैं, आगे देखी जाएगी। या सरकार भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सरकार है सही कहते हैं, आप बाहर जा रहे हैं ठीक है, लेकिन हम अभी आपको 20% टैक्स लगाएँ। अभी आपको उसपे या अगर आप टैक्स नहीं भरोगे, तो आपको 7 साल की छुट्टी है। कुछ या अरे या यार, ये बजट में बोल दिया उन्होंने, आपको 7 साल अभी तो हम्म, बाहर जो है वो कह रहे हैं यार, हमारा ये तो हमारे पे भी लागू हो जाएगा। तो या तो हाँ इससे क्या होगा, या तो कोई दूसरा कुछ तिकड़म निकालेंगे, जुगाड़ निकालेंगे, या या इंडिया में वापस स्टेज टैक्स में भी वापस आ जाएँगे वापस। या लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है, ये इट इज़ नॉट, इंडस्ट्री हम्म, के लिए अच्छा नहीं होता है। ये हाँ मेरा मानना है, हम्म, मेरी राय है कि इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा देना है, तो टैक्सेशन, फैसिलिटीज़, फ्रीबी कुछ या उनको देना पड़ेगा।
एटलीस्ट टेक्नोलॉजी हाँ, को दीजिए। आप क्रिप्टो को मानो नहीं मानो वो अलग बात है, वो सरकारी चीज़, हुँ, उसमें कई चीज़ें हाँ, होती हैं, उसमें एक बड़ी चीज़ नहीं है कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो है, या उसमें एंटी हुँ, मनी लॉन्ड्रिंग आता है, टेररिस्ट फंडिंग आता है, उसको किस तरीके से रोका जाए, ये सब चीज़ें हुँ, वो सरकार सही है। लेकिन अगर हम ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं देंगे, कोई और ले लेगा। आज हुँ, देखिए इसी मैं शुरू में बोला था ना, या 1000 से ऊपर कंपनियाँ हो गई हैं दुबई में, इंडिया या में 450 स्टार्टअप हैं इस लाइन में, और उसमें या से हुँ, रोज़ मैं जो जानता हूँ कि 5-7 तो बोलते हैं हम तो सर दुबई जा रहे हैं। हाँ, अभी क्योंकि दुबई काफ़ी ऐसा स्पॉन्सरशिप दे रहा है सारे यस, स्टार्टअप्स को। सो व्हाई शुड आवर इकोनॉमी सफर? जबकि हम या यहाँ जॉब क्रिएटर्स बन सकते हैं। हुँ, ये स्टार्टअप्स ही जॉब क्रिएटर्स होते हैं ना, वही जॉब लोग। या जॉब हाँ, क्रिएटर्स की जगह किसी और कंट्री में कहीं और मिल रहा है किसी को, और यहाँ हुँ, से सब लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ, अरे अभी दुबई, पहले लोग दिल्ली जाते थे, अभी दुबई जाते हैं। हैं? हाँ, इतना ही कॉमन हो गया, कहाँ जा रहे हो? दुबई से आ रहा हूँ मैं वापस। अरे दुबई क्या करना? अच्छा मेरा स्टार्टअप है वहाँ। अच्छा ठीक है, और मेरे क्रिप्टो का एक कंपनी है वहाँ। ऐसे बहुत सुनने को दो पिछले 3 साल में पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया, सब लोग दुबई की तरफ जा रहे हाँ, हाँ, हैं। हाँ, ठीक है, देखिए इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्टार्टअप था, जैसे कि ये हाँ, पॉलीगॉन, वो भी यहाँ से निकल गया। सब लोग चले गए, उसके बाद फिर बांग्लादेश वजीरेक्स चले के गए, फाउंडर्स वो भी बाहर चले सब गए। चले गए, क्यों चले गए? फिर काफ़ी बड़े-बड़े अभी हाँ, क्योंकि कितना बड़ा था अपॉर्चुनिटी, इंडिया कैच कर सकता था। इंडिया की अपॉर्चुनिटी है वेब 3 में लीडर बनने के लिए। हम लोग वेब 1 और वेब 2 का हाँ, दौर निकल गया, हम लोग हाँ, नहीं कुछ कर सके उसमें हाँ, क्योंकि हम लोग नए थे उसमें। लेकिन वेब 3 में हुँ, हम टेक में स्ट्रांग है। इंडिया हाँ, हैज अ चांस टू बी अ लीडर इन वेब 3। ब हमारी या पॉलिसी या थोड़ी एडजस्ट ठीक कर दें और डिसीजन तो ले लें क्या करना है। हमने अभी तक डिसीजन नहीं लिया, हुँ, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। हाँ, डिसीजन ली 2017 से हमारे पास पॉलिसी पड़ी हुई है। अभी तक हम लोग डिसीजन हाँ, नहीं ले पाए। डिसीजन ले लीजिए, जो भी है, बैन करना, नहीं हुँ, बैन करना है, क्या हुँ, करना है, तो आदमी सामने वाला सोच सके मैं आगे कैसे हुँ, करूँ। अगर आपको लगे हाँ, कि मेरे को क्या कर 30% हर सकते एक हैं? चीज़ पे 30% लगेगा तो मैं यहाँ क्यों करूँ? मैं दुबई में जाऊँगा, मेरे को हाँ, 0% वहाँ 0% टैक्स है, हाँ, तो मैं या क्यों, व्हाई विल आई डू इट? सो बॉटम लाइन हाँ, इज़ वी नीड क्लैरिटी, policy and हाँ, clarity, and we need it not only for crypto, we need it for NFTs, we need it for metaverse, we need it for हुँ, standards चाहिए, हमें compliance चाहिए, या taxation laws strong होने चाहिए, definition strong होने चाहिए। हुँ, काम हो रहा है इस पे, सब काम हम लोग भी काम करते हैं। हमारा हाँ, एक डिवीजन हुँ, है ब्लॉकचेन गवर्निंग काउंसिल, हम लोग करते हैं उसमें बहुत सारा काम करते हैं, सरकार को बहुत रिकमेंडेशंस देते हैं। आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन होगा जरूर कुछ हुँ, अच्छा, ये मेरा हुँ, दिल जानता है, इसलिए मैं भी इंडिया में ही बैठा हूँ, हुँ, waiting for हाँ, the India to wake up so that I can be part of a big अ, revolution here। जैसे कि 2000 के टाइम पे हम लोग इंटरनेट वेब 2 का रेवोल्यूशन छोड़ दिए, बिल्कुल, बहुत खराब तरीके से, क्योंकि उस टाइम बहुत रेगुलेशन में बहुत टाइम लगा बहुत था। लगा। अभी वही सेम करेंगे तो फिर अभी काफ़ी बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ से निकल जाएँगे, बिल्ड करने से। करेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को एटलीस्ट उन लोग को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्रिप्टो को नहीं करो, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पक्का पक्का। करो। नहीं अब करोगे तो फिर टेक्नोलॉजी को तो नहीं मना चला करता, गया। अभी गवर्नमेंट सरकार के खुद 90 से ऊपर प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। हाँ, जैसे कि सीबीएसई का हो गया ये, वो डेटा 2020 से ही स्टोर कर रहा है हाँ, ब्लॉकचेन में, रिपोर्ट कार्ड्स में। तो ब्लॉकचेन इज नॉट द, ब्लॉकचेन विलन नहीं है यहाँ, और क्रिप्टो भी विलन नहीं है। क्रिप्टो इज अ गुड यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। लेकिन क्रिप्टो या समझो एक ना, एक गाड़ी है और ब्लॉकचेन हाईवे है। कई गाड़ियां आ हाँ, सकती हैं, गाड़ी, साइकिल, ट्रक, बस सब आ सकते हैं। हाईवे ब्लॉकचेन ही रहेगा। ये सब आएंगे और जा भी हाँ, सकते हैं, ये बाकी नहीं रहे। तो बाकी सब ब्लॉकचेन पे ही चलेगा। आज हम वेब 3 की बात करते हैं, बिना ब्लॉकचेन के वेब 3 है ही नहीं। हाँ, वो तो है। और फिर जैसे कि ये हो गया। हाँ, मैं एक पढ़ रहा था जैसे कि पहले जो एशियन टाइम में क्या आता था इंडिया में, कि कोई एक सिंगल वो नहीं था, करेंसी नहीं था। करेक्ट, कोई बार्टर सिस्टम में था, तो बार्टर सिस्टम गोल्ड, डायमंड सब सारा कुछ चलता था। और वो जैसे ब्रिटिश आए तो सिंगल नोट की, उसके बाद से इंडिया से जितना ज़्यादा पैसा है, वो सारा बाहर चलने लगा। क्योंकि वो एक दे दिए, सिंबल दे दिए कि ये करेंसी है। उसके बाद कोई चीज़ यूज़ ही नहीं आता है। बिल्कुल, बट इसी कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया बिल्कुल। इंडिया को। क्योंकि इंडिया पहले थर्ड कितना वर्ल्ड का कितना परसेंट, शायद आज रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वर्ल्ड का 30 या फिर 80% यहीं जाता है इंडिया जीडीपी में, वर्ल्ड हाँ, का। ऐसा ही कुछ था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा करेक्ट, एग्जैक्ट नंबर, कि कितना परसेंट यहाँ से वर्ल्ड का जीडीपी हाँ, आता था। वो कैसे टूटा? क्योंकि वो एक सिंगल करेंसी डाले। मल्टीपल करेंसी में बहुत सारा बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। बिल्कुल, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा बिल्कुल। गवर्नमेंट और देखिए आगे की जो इकोनॉमी है ना, अभी इकोनॉमिक्स का वर्ड चेंज होने वाला है टोकोनॉमिक्स में। को। या द फ्यूचर इज गोइंग टू बी टोकोनॉमिक्स।
tokenized Yeah. assets, tokenized companies, tokenized organizations will be by 2030, they will be the ones in power. We should, और यू yeah, ये कंटिन्यू वही कहना है, we should know tokenomics today. आज हम लोग जो सीखते या हैं ना इकोनॉमिक्स, उससे एक कदम आगे बढ़ के आप सारे सर गूगल पे सर्च किए टोकनॉमिक्स क्या है, आपको समझ आएगा और आप उस पर थोड़े दिलचस्पी दीजिए. अगर आप टोकनॉमिक्स या जानोगे ना, आप बहुत सक्सेसफुल होगे. आज मैं सिंपली मैं किसी का एक टोकनॉमिक्स का पेपर लिखता हूँ पूरा, मैं 3 लाख रुपए चार्ज करता हूँ उसके ना. तो मैं आराम से बैठो और घर में एक महीने हर महीने में एक आध लिखते रहो. ये रिसर्च पेपर लिखोगे तो काफी आपको हेल्प होगा. और जैसे कि एक था यूएन बोला है सारे कंट्रीज को कि एक होना चाहिए यस, आइडेंटिफिकेशन कार्ड. जैसे कि इंडिया में बहुत सारा आधार हो गया, पैन हो गया, अलग अलग है, सिंगल होना चाहिए. वो टारगेट दिया करेक्ट करेक्ट 2000 या. तो उसको करने के लिए वो कैसे करेगा? ब्लॉकचेन पे करेगा, सिंपल. बिल्कुल. वो कोई जरूरी बहुत बड़ा डेटा है. अभी आप हाँ, देखिए, आपके पास इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, पता नहीं और ड्राइविंग लाइसेंस है, कितने टाइप के हैं. आप ये खुद या सोचिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए. अगर मेरा सपोज मेरे को पासपोर्ट पे नंबर अपना एड्रेस चेंज करना है, ठीक है, या मेरे को पासपोर्ट पे कितना टाइम लगता है, करा मैंने, लेकिन अब आप सिर्फ वहां हुआ, अगर पासपोर्ट पे चेंज है, आधार कार्ड पे आता है, फिर दूसरा हेडेक, फिर वहां से अलग करो, फिर तीसरा हेडेक पैन कार्ड वाले या के पास जाओ, चौथा हेडेक ड्राइविंग लाइसेंस के पास जाओ. मेरे हेडेक ही हेडेक है, क्योंकि मेरे को वो प्रोसेस ही 2 महीने लग जाएंगे सारे चेंज करने में. या ब्लॉकचेन से या अगर आप एक जगह चेंज करोगे, सब जगह वो सिंक हो जाएंगे और ब्लॉकचेन पे लॉक हो हाँ जाएंगे, तो कोई जुटला नहीं हाँ सकता कि यार यही है. हम्म, आज आप हम्म. देखो कि आपको, और लाई नहीं कर हाँ, सकता ना. कितना बढ़िया हो जाएगा. एक वन आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी, वन हम्म, पर्सन वन आइडेंटिटी ऑन केवाईसी ऑन ब्लॉकचेन, और क्या चाहिए. या हम्म. कोई फिर डुप्लीकेट जैसे कार्ड कि नहीं बना इसमें सकेगा, नहीं तो हमारे यहाँ कितने आधार कार्ड घूमते रहते हैं. हाँ, जैसे कि क्या होगा, हाँ, एक बन के आइडेंटिटी, किसी को अपना चेंज करना हो तो वो डेटा में स्टोर रहता है. करेक्ट. जैसे किसी को देखना होगा पीछे जाके कि उस बंदे ने चेंज किया है, तो वो देख सकता है हाँ यही बंदा है, तो वो लाई नहीं कर सकता बिल्कुल है. बिल्कुल. और इसी के टाइम बहुत लगता है. जैसे कि अभी लेट सपोज अभी चेंज कराना है तो एटलीस्ट 2 3 3 महीना एटलीस्ट ले लो, लग जाएगा. क्योंकि गवर्नमेंट का चीज़ है, बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लोली प्रोसेस होता है. तो वो कुछ दिन में हो जाएगा. 1 से 2 दिन के अंदर पूरा आपका नाम चेंज हो गया, वो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना वो भी हो गया. तो ये होगा. वही होगा. और फिर एक अच्छा सेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइज डेटाबेस में अच्छे से बिल्कुल. होगा. तो आपका डेटाबेस स्टोर रहेगा अच्छे से. दिस विल अवॉइड ऑल और जैसे कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन. हाँ, या जैसे कि एक ओएनडीसी था, वो जो गवर्नमेंट ला रहे है कुछ दिन बाद, ई कॉमर्स का है. तो वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि उसमें ये रिव्यू सिस्टम रहेगा, बायर और सेलर दोनों का. तो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बचेगा, क्योंकि बहुत से लोग फेक ऑर्डर कर देते हैं, रिसीव नहीं करते करेक्ट. हैं. तो यह काफ़ी अच्छे से होगा, क्योंकि बायर का भी आ रहा है, बायर ले ही नहीं रहा है बिल्कुल. उससे. तो गवर्नमेंट पर चल जाके इसको नहीं देना है, एब्सोल्युटली. उसको काफ़ी डिले करेगा. तो उसे खुद समझ जाएगा भाई ऑर्डर किया है, 7 दिन में पहुंच रहा था, 50 दिन में पहुंच रहा है. तो वो लोग खुद सही हो जाएंगे धीरे बिल्कुल धीरे. बिल्कुल. ये सब. बहुत तो बहुत ये एक इट ब्लॉकचेन इज गोइंग टू, सिंगल आइडेंटिटी होने के बाद बहुत कुछ होता है, काफ़ी अच्छा होगा. ब्लॉकचेन इज इरिप्लेसेबल. इट विल इम्पैक्ट एवरी सेक्टर. हर एक सेक्टर में आप जाओ, आप या ई गवर्नेंस से ले लो, एनर्जी से ले लो, आप एजुकेशन में ले लो, आप उसको टूरिज्म में ले लो, हॉस्पिटैलिटी में ले लो, वेयर हाउसिंग में, सप्लाई चेन में ले लो, मैन्युफैक्चरिंग में ले लो. इट ओनली हैज गुड यूज केसेस. हाँ, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको ज्यादा में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसमें. बहुत सारी चीजें जब वो पूरा इट्स ऑलरेडी सिक्योर, इसके ऊपर अभी सिर्फ उसके ब्रिजेस सिक्योर करने हैं और उसके टच पॉइंट सिक्योर और करने हैं. गोइंग टू बी फ्यूचर. आज जो है या उसमें बहुत बढ़िया चलेगा आगे. और ये आराम से कोई भी अच्छा ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बना मतलब स्टार्टअप बना सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में और ये सिंगल स्टार्टअप ट्रिलियन टच कर सकता है आराम से. अच्छा रहेगा बिल्कुल. सब कुछ. बहुत सारे यूज केसेस है, जिसको चाहिए आप उधर से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम आपको आइडियाज भी दे देंगे. आइडियाज तो खैर आप लेके आएंगे, हम आपको बता देंगे इसका आगे कैसे लेना वैलिडेशन कर सकते हो कि सही में इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं है. ये सब. यस. क्योंकि काफी लोग यूज ही नहीं होता वहाँ पे. फिर डाल के ये क्या करोगे? आपका कॉस्ट बस बढ़ेगा कंपनी एब्सोल्युटली. का. आई एम हैप्पी टू वैलिडेट द आइडियाज फॉर एवरीबॉडी. जो जिसको वैलिडेशन, किसी को अच्छा आइडिया हो, सामने आइए, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, हम समझ हेल्प कर सकते हैं. मैं 50 और कंपनीज या को तो ऑलरेडी एडवाइजरी बोर्ड पे हूँ, उनको हेल्प ही कर रहा हूँ. पिछले साल हमने इतने बुरे टाइम में 13 कंपनीज को फंडिंग दिलाई है, और इस साल में जनवरी के अंदर अंदर ही 4 कंपनीज को फंडिंग मिल चुकी है. अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ, ये नहीं कि सब कंपनीज को मिलती है. मेरे पास दिन में 50 हाँ कंपनीज आती हैं. लेकिन सारे आइडियाज नहीं चल या सकते ना, हर एक नहीं चल सकता. हम्म, तो
क्योंकि बहुत मैक्सिमम तो कॉपी कर रहे हैं। हाँ, ये हाँ, ये किए ओरिजिनल होंगे। आइए ज़रा। देखिए वो आप ऐसे क्या है, आप भी हाँ, ओरिजिनल हो ना, आप जैसा तो कोई और नहीं ना। हुँ, तो आप जैसा अगर हुँ, कोई और नहीं है, तो फिर प्रोडक्ट भी अपने जैसा बनाइए ना, सिंगल, यूनिक, हुँ, नॉट अ कॉपी पेस्ट। या नहीं तो किसी का यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ करा दिया। वो इन्वेस्टर को भी पता लग जाता है कि कहाँ से कहाँ है, इन्वेस्टर भी अपना पूरा कर देखेगा, हमें भी पता लग जाता है। तो हाँ, अगर हमें पता लग जाएगा तो फिर आप में यूनिकनेस, आपने व्हाट इज़ यूनिक अबाउट योर आइडिया? आप या में अलग क्या है? सब लोग एक ही चीज़ बनाएँगे तो फिर चलेगा कैसे? हाँ, रोज़ बिरयानी खाओगे तो उससे भी बोर हो जाओगे आप, है ना? कुछ हाँ, नया देखना पड़ता है ना रोज़। या और जैसे कि फंडिंग की बात करें, तो फंडिंग मतलब कैसे मिलता है ये स्टार्टअप मैं मतलब बताता ये हूँ, ब्लॉकचेन फंडिंग के इंडस्ट्री ना में? 4-5 हुँ, प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे को देखना पड़ता है। सबसे पहले तो यही से मैं स्टार्ट करता हूँ, ओरिजिनैलिटी। या सेकंड, मार्केट साइज़ टुडे, टुमारो एंड डे हुँ, आफ्टर। या आज जो आपको लग रहा है कि बहुत क्या मार्केट है, कल क्या रहेगा क्या, परसों भी रहेगा। हाइप लाइफ या साइकिल, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल दिखता है। तीसरा, हाँ, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन ब्लू अलग, ओशन बिल्कुल अलग, हाँ, जिसको पूरा दरिया दिखे। वो एक तालाब नहीं दिख रहा, वो दरिया दिखता है। आपका आइडिया तालाब जैसे या दिखेगा, वो नहीं मिलेगा पैसा आपको। चौथा, वो आपको देखता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको देखता है कि आप में वो कुछ है, कोई बात जो उसमें पैसा लगा। वो फायर पैसा कभी-कभी हुँ, प्रोडक्ट से ज़्यादा आप पे लगाता है। हाँ, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर आर होता यू है। कन्विंस्ड विथ योर आइडिया? या आपको फेथ है कि आपके आइडिया में? आपको लगता है कि क्या है, मेरा आइडिया चलेगा, क्योंकि आप अपना टाइम, पैसा सब उस पे दाँव पे लगा रहे हो। अगर आप 100% या लगा रहे हो, तो वो देखेगा। नहीं तो वो कहेगा यार ये तो टाइम पास कर रहा है, देख रहा है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है? इन्वेस्टर्स हुँ, बहुत शार्प होते हैं। और पाँचवाँ, हाँ, वो देखता है इसमें मुझे क्या मिलेगा? हाँ, वो आपका नहीं देख रहा, वो अपना ही देख रहा है, पैसा डाल रहा है। मैं अगर 1 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ, मुझे कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये सब। तो आपकी मार्केटिंग प्लान, बिज़नेस स्ट्रैटेजी, हुँ, मेंटल प्रिपरेशन, टीम, हुँ, ये सारी चीज़ें देख के आपको मिलता है। खासकर कि टेक टीम, क्योंकि या आप टेक प्रोडक्ट बना रहे हो। अगर आप एक कोर टेक प्योर टेक है ये। ठीक है, यहाँ गड़बड़ा किए तो फिर काफ़ी बड़ा लॉस वहाँ होता है। आपको दूसरा मौका नहीं जब मिलेगा उसके साथ, फिर आपको फिर हाँ, हाँ, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, ये सारी जैसे 4-5 चीज़ें लेके चलेंगे आप साथ में, ये तो आपके लिए ऑल द टाइम हर एक बिज़नेस में काम आएँगे। और खास करके जो आजकल की फंडिंग होती है, इट हैज़ टू बी हुँ, अ यूनिक आइडिया। हर एक वीसी बोलता है कि ये मेरे को एक यूनिकॉर्न बनाना है, नहीं बनते, मिलते भी नहीं हाँ, बनते। नहीं ठीक बनते है? या लेकिन देख, वो दृश्य, दूरदृश्य होनी चाहिए ना, विज़न होना चाहिए उसका। हाँ, टू हैव द या विज़न। मे बी अगर आप यहाँ नहीं पहुँचे, यहाँ पहुँचोगे, लेकिन आप पहुँचोगे ऊपर ही। हाँ, या तो ये 0 से 1 तक हाँ, पहुँचोगे। और क्योंकि आप हाँ, ब्लॉकचेन वाले में हो, तो क्या आपके पास डेटा तो होगा नहीं अब डेटा बेचने के लिए, करेक्ट? हाँ, तो इसमें वो डेटा के ऊपर तो पैसा डालेंगे नहीं, वो डालेंगे हाँ, आपके विज़न पे, आपके विज़न आइडिएशन पे, आपकी टीम पे और आपकी सिंसेरिटी पे। ये 4-5 चीज़ें तो आप कहीं या नहीं कहीं, दीज़ आर ऑल पार्ट ऑफ योर इथॉस। या और जैसे कि एक और मैं चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि स्टार्ट में क्या होता है, फाउंडर स्टार्ट ही नहीं कर हाँ, पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सोचते हाँ, रहते हैं। तो आप बेकार से बेकार पीपीटी बनाओ, बट बनाओ। अब बहुत कुछ समझ आएगा हाँ, हाँ। एक अब पीपीटी बना सारे के। जो आइडियाज़ हैं ना, हाँ, पेपर पे डालो। जब हाँ। तक आप वो नहीं करोगे तो बस उसके अब ख़याली पुलाव पकाने से नहीं होने वाला। आइडिया है, मेरा ये आइडिया है, आइडिया होगा, अच्छा होगा, उसको आप पेपर पे डालो, तो आपको प्रॉब्लम्स भी दिखेंगे, या सॉल्यूशंस भी दिखेंगे और आगे का रास्ता भी दिखेगा और फीचर्स भी हाँ, दिखेंगे उसके। जब आप लिखोगे, या नहीं लिखोगे तो आपको अपना बीरबल का खिचड़ी बनते रह जाएगा। देखिए, मैं इतना सारा काम किया, आज भी मेरा चेहरा देखे मुझे पैसा कोई इसके लिए नहीं देगा। वो कहेगा राज हाँ, तेरे को चाहिए तो ले लेना, लेकिन करेगा क्या, वो पूछ लेगा, वो फिर भी पूछेगा करेगा क्या ऐसा। वो मुझे अच्छी तरह हाँ, जानता भी हो, 120 साल से भी जानता होगा, तो भी पूछेगा। तो हाँ। फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल ही सैक्रोसैंक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया शुड बी तो क्या ब्लू ओशन। टू द या और फिर हाँ, एक और चीज़ पूछ रहा था मैं, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, आइडिया स्टेज में मिलता है या फिर एमवीपी स्टेज में मिलता है फंडिंग? देखिए बहुत कोई आइडिया स्टेज में बहुत ट्राई हाँ, करते हैं। बहुत देखिए, या अगर ब्रिलियंट ही आइडिया कुछ बहुत ही ब्रिलियंट होगा तो शायद आइडिया के स्टेज पे ही मिल जाता है। लेकिन मोस्ट पीपल, हाँ, ज़्यादातर हुँ, फंड्स जो होते हैं, हुँ, जो कि स्ट्रक्चर्ड फंड्स होते हैं, वो आप देखते हैं आपने एमवीपी बनाया कि नहीं, मिनिमम या वायबल प्रोडक्ट। यानी कि आप या दिखा सकते हो कि इसके बेसिक फीचर्स में क्या है, क्योंकि फिर उनको 2 चीज़ लगती हाँ, है, ये बंदा सीरियस है। इसने अपना हाँ, पैसा, टाइम, मेहनत, आँसू
पसीना सब लगाया है उसने, ठीक है। हाँ उसको वो दिखता है, वो देख रहा है कि भाई साहब ने खुद क्या लगाया है, या ऐसे ही बोल रहा है कि या भाई खुद आइडिया कितने। है। हाँ आइडिया बहुत कम आइडियाज पे पैसे मिलते हैं, बहुत। लेकिन एमबीपी पे पैसे मिलते हैं क्योंकि उन्होंने लगा कि हाँ, जी। इसने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया है, एक उसने एक प्रोडक्ट हाँ बेसिक बनाया है। अभी प्रोडक्ट अच्छा लगे नहीं तो मैं उसमें और पैसे डालूं और उसको, उसके प्रोडक्ट को साकार करूं, उसको बड़ा करूं, एक स्केल दे दूं, क्योंकि हर एक आदमी के पास स्केल के पैसे नहीं होते। तो हाँ यहाँ उसकी एमवीपी वाले जो होते हैं, देखिए आपको बहुत मैनी उसमें से आप बोलते ना, बैग बोरो स्टील, आप कुछ भी करो, बनाओ एमवीपी बनाओ। ये मेरा एडवाइस है मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर बहुत ही ब्रिलियंट होगा तो फिर आप लकी हो, लेकिन उसमें 1 in a million होते हैं। एमवीपी काफी वाले मुश्किल होता है। हैव मोर हाँ चांसेस ऑफ गेटिंग फंडिंग देन नॉन हम्म, एमवीपी। हम्म। जैसे एवरेज ले लो, जैसे कि वो एमसीपी बनाया है और सही है, मार्केट साइज भी ठीक ठाक है और काफी चांस है कि वो अच्छा खासा बढ़ सकता है फ्यूचर में, तो आपको बहुत जल्दी फंडिंग बिल्कुल। मिलेगा। एटलीस्ट आप एमबीपी बनाओ कि एमबीपी एक जैसे मान लो ना, जैसे आप अपने मम्मी पापा को समझा रहे हो, ओके, तो आप ऐसे नहीं, मम्मी पापा तो समझेंगे ही नहीं, बिल्कुल। कि मम्मी को दिखाना पड़ेगा कि सही सीरियस हो उस चीज के, बिल्कुल। तब मम्मी पापा खुद देखते अभी हैं। आप सेम देखो, इन्वेस्टर में वही आपको होता है। आपको जो दिखता है वो आप हाँ जानते हो, यार ये है, अब मैं बोलूं मैंने ऐसा बनाया उसको, एक यू आर इमेजिनिंग, आपके इमेजिनेशन में है, लेकिन क्या वो दूसरों के इमेजिनेशन में है? क्या आप उसको दिखा सकते हैं? ऐसे नहीं, बहुत मुश्किल होता है। आप, वो हम्म, आपका दृष्टिकोण है, हम्म, और दूसरे का कैसा होगा आपको नहीं मालूम ना। तो या आइडिएशन ठीक होता है, लेकिन अगर मैंने सैंपल बनाया, देखिए एक मैंने ये सैंपल बनाया, इसको देखिए, ठीक है। हाँ, उसको लगेगा हाँ मुझे दिख रहा है कुछ, क्योंकि हाँ आज की सारे प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, टेक या प्रोडक्ट्स, उनका कोई शेप नहीं होता, लेकिन वो आप हाँ दिखा सकते हैं वो क्या कर सकता है वो टेक्नोलॉजी, वो सामने इन्वेस्टर को दिखता है। और टैक्सेशन या नो टैक्सेशन, वो पैसा डालेगा। हाँ। ओके, तो एंड करते हैं पॉडकास्ट में, और कुछ एंड नोट कुछ शायद बता शेयर मैं कर एंड सकते हैं नोट पे सबके ये साथ। बोलना चाहता हूँ, देखिए हम्म, जो भी सुन रहे हैं, उनको एक चीज याद रखनी है, अंदर का जो जज्बा होता है ना, उससे उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको कोई कोई हाँ नोबडी कैन रिप्लेस इट। पहला। सेकंड थिंग, मैंने शुरू में जो बोला था, अगर आपको अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस या प्लेटफॉर्म या ये अपना स्टार्टअप कहीं भी उसमें स्टार्ट करना है, कहीं से भी, अगर आप 100% या 100, मैं 101 नहीं बोलता क्योंकि 101 होता नहीं है और 99 हाँ कम पड़ता है, तो 100% ही अगर आपको बिलीव है और आप उसको हम्म, ले जा सकते हो आगे, और आपको भूखा हम्म, सोना पड़ेगा कई दिन, ठीक है, ये याद हाँ। रखना। हाँ, और ये आप ये माइंडसेट बना के आओ कि एटलीस्ट 5 से 7 साल लगता लगता ही है, है। उससे कम और कुछ नहीं एंड होता बी है। रेडी टू फेल, आप फेल होगे, हम्म, कई हाँ बार होगे, लेकिन उस फेलियर में से आप क्या सीख सकते हैं और किस तरीके हाँ से वहां गिर के उठ सकते हैं, वो उसमें सक्सेस होता है। या गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई खराबी नहीं होती, हाँ गिर के उठना और उसको वापस चलना, देखना मैंने मिस्टेक, या और बताना हाँ मेरी मिस्टेक हुई, मेरे से गलती हुई। हाँ आप गलती मानने से इनकार मत करना, इतना बड़ा ईगो मत रखना, हाँ आपके ईगो ना आपको वजन में दबा या देगा। बिना ईगो रहो, हाँ मेहनत करते रहो, पैशन रखो, अपने में फेथ रखो। हम्म, अगर आप ही अपने में फेथ नहीं रखोगे तो आपके सामने इन्वेस्टर्स या आपके कस्टमर्स कैसे फेथ रखेंगे आप में? ये या सब चीजें साथ रखो। बाकी हम्म, कोई भी बिजनेस करो या कोई भी स्टार्टअप करो, और अंडरस्टैंड ये, जिस चीज हमने जिस विषय पे मेन बात कर रहे थे हम, जो टैक्सेशन पे, आप ये भी देखोगे भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ, वो टैक्सेशन हम्म, हमारा कोई लगेगा क्रिप्टो का इंडिया में कि नहीं लगेगा, तो आप हम्म, बेशक बाहर सेटअप करिए कंप्लायंस के लिए, लेकिन मेहनत हम्म, इंडिया में ही करो, क्योंकि एक ना एक दिन तो टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होगी और वापस सब लोग आएंगे, ये मेरा विश्वास है। हम्म, या वो तो होना ही है, क्योंकि कब तक रखोगे, ये होता है जैसे कि ज्यादा करोगे, मतलब एक तरफ ज्यादा भार रखोगे तो फेंक आ जाएगा एक तरफ से आदमी, ठीक है तो उदय, दोनों साइड बैलेंस मेरे होना ख्याल होता है। से हमारी आज चर्चा अच्छी हुई आज उदय, और कुछ हाँ है तो या आप काफी कभी भी अच्छा। मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं, हम्म, वापस जरूर आऊंगा। या यस या मैं ऑडियंस से भी पूछ लूंगा कि उनको क्या पसंद है, सबसे अच्छा आया, और वापस सुनने चाहते हैं तो फिर कमेंट कर सकते हैं आराम बिल्कुल, से। और रीच आउट कीजिए। हम लोग तो वापस, हाँ, मैं आपका लिंक्डइन आईडी भी डाल दूंगा वीडियो के नीचे, बिल्कुल। आप कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं थैंक यू उदय, आपसे। एंड या शेयर, you and everybody else all the best. You have a great या space ahead of us, great life ahead of us. Enjoy करिए, सबसे ज्यादा वही या इम्पोर्टेंट है। ओके, या चलिए, बाय। हैव अ नाइस
थैंक यू। जय जय हिंद। हिंद। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपको किसी कौन सा टॉपिक अच्छा लगा ज़्यादा, आप कैसी बारे में सुनना चाहते हैं अच्छे से, और अगर आप वापस आप सुनना चाहते हैं राज सर को, तो आप कमेंट करें, मैं उनको वापस बुला लूंगा शो में। और बताइए आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कैसे आया, और कोई टॉपिक एक्स्ट्रा जो कवर करना चाहते हैं, और इन्हीं और को बुला लेते हैं शो में, तो आप बता सकते हैं अच्छे से, मैं उन्हें बुला दूंगा। सो थैंक यू। होप आप इंजॉय किए होंगे इसको।